जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मकर राशि मार्च मास सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर। उन तिथियों को जानेंगे जिन तिथियों में हमको कार्य नहीं करना चाहिए और उस माया के कामाख्या के उपायों को भी जानेंगे जिसको करके इस माह को हम चमत्कारिक व मंगलमय बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन से हैं। 3 तारीख को अमल की एकादशी है, 7 तारीख को होली है, 14 तारीख को चैत्र माह की संक्रांति है, 18 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है, 21 तारीख को भौमवती अमावस्या व 22 तारीख को नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं जो कि 30 तारीख तक रहेंगे। और इस नवरात्र में आप अगर ग्रहों की पीड़ा से पीड़ित हैं या अदृश्य बाधाओं से पीड़ित हैं तो महाचंडी पाठ वो भी तंत्रोक्त विधि से गुप्त तरीके से अगर आप कराएंगे तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा और तुरंत होगा। कितना आश्चर्य है ये कि महाचंडी पाठ इतना चमत्कारिक व अद्भुत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि में इस माह क्या होने जा रहा है। मकर राशि की अगर बात करते हैं तो शनि देव इसके स्वामी है और वह द्वितीय भाव पर विराजित है। द्वितीय भाव जो कि स्वयं का भाव है और स्वयं के भाव पर द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। और शनि देव स्वयं इस राशि में अपनी ही राशि में अपने घर में ही विराजित है, लेकिन साथ में कौन बैठे हैं थोड़ा सा इसको हम विस्तार से अगर समझेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्यदेव कौन है? पिताजी। अब यह कहा जाता है कि पिता पुत्र में मतभेद है, लेकिन अगर हम सूर्यदेव के साथ अर्थात पिता के साथ अगर मधुर संबंध बना ले तो चमत्कार हो जाएगा। साथ में बुद्धदेव बैठे हुए हैं, बुद्धि के कारक है, विद्या के कारक है, ज्ञान के कारक है, व्यापार के कारक है और वह साथ में बैठे हुए हैं। अगर हम संयमता पूर्वक बिना किसी को छले बिना किसी को जो है धोखा दिए बिना अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। कोई माइकालाल हमको ठग नहीं सकता क्योंकि सूर्यदेव पिताजी हमारे साथ बैठे हुए हैं और अगर हमारे साथ अगर पिताजी बैठे हो तो हमारा भाग्य भी कहां उज्जवल होगा और कोई हमें ठग सकता है क्या। लेकिन पिताजी के अनुकूल कार्य करना पड़ता है और पिताजी क्या चाहते हैं? अनुशासन, सत्यता, झूठ फ्रेब नहीं। लेकिन जो जातक झूठ और फ्रेब के साथ कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ठगे जाएंगे और जो सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे वो निश्चित कामयाब अवश्य होंगे, धन धान्य से भरपूर होंगे। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि इस ग्रहों के साथ जुड़ती है। अब अगर किसी का कार्य ही चोरी का, ठगी का, डकैती का अगर है तो निश्चित धोखा खाएंगे, जेल के अंदर भी जाएंगे वो, क्योंकि शनि का संबंध कारागृह से है और सूर्यदेव अनुशासन प्रिय हैं, सरकारी कामों के स्वामी हैं। खैर विषय बहुत बढ़ जाएगा। आपका मकसद मकर राशि में इस माह क्या होने जा रहा है, लेकिन यह मैंने संक्षेप में आपको बताया जो कि इसका मूल है, मूल तत्व है। मकर राशि के स्वामी देव शनिदेव और शनिदेव द्वितीय भाव में धन धान्य से आपको भरपूर करेंगे, लेकिन ईमानदार होना अवश्य है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बृहस्पति और शुक्रदेव की, जो कि शुक्रदेव उच्च के होकर के तृतीय भाव पर बैठे हैं। तृतीय भाव किसका है? आस पड़ोस का, छोटे भाई बहनों का, उसके साथ मधुर संबंध रहेंगे, बहुत बढ़िया संबंध रहेंगे। और यहां से भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि भी करेंगे। और शुक्रदेव भोग विलास के स्वामी है, भोग विलास की वस्तुएं भी आपको उपलब्ध अवश्य होंगी।
लेकिन एक विरोधाभास यहां पर और भी हमको दिखाई देता है कि बृहस्पति देव और शुक्र देव, जो कि एक दैत्य देव के गुरु और एक जो है देवों के गुरु, दोनों एक साथ विराजित है तृतीय भाव पर। और जब दोनों एक साथ बैठ जाएंगे तो आप खुद स्वयं अंदाजा लगाएं, स्वयं अनुभव करें कि एक दैत्यों के गुरु देव और एक जो है देवों के गुरुदेव दोनों अपनी मनमानी करेंगे। तो यहां पर कहां बैठे हैं यह देखना बहुत जरूरी है। कहां बैठे हैं वो? भाई बहनों के घर पे। तो भाई बहन अपनी अपनी मनमानी कर सकते हैं, अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं, और ऐसे में क्या होता है? विरोधाभास, लड़ाई झगड़े। और उसका इफेक्ट कहां मिलेगा आपको? जहां जहां ये देखेंगे, सबसे पहले सप्तम भाव पर, भाग्य भाव पर, नवम भाव जो कि सप्तम दृष्टि से भाग्य को, तो भाग्य को उथल पुथल मचा देंगे। और यहीं से जब बृहस्पति देव ये गुस्से को लेकर के पंचम दृष्टि से जब यह सप्तम भाव को देखेंगे, तो सप्तम भाव किसका है? पारिवारिक जीवन का। तो पारिवारिक जीवन में निश्चित उथल पुथल अवश्य दिखाई दे रही है। बहुत छोटी सी गणना होती है, लेकिन बहुत गहराई से अगर हम इसको मनन करेंगे तो एक एक चीज निकल के सामने आ जाती है। और लेकिन वीडियो भी कम से कम 1-1.5-2 घंटे का हो जाएगा। आपके पास भी इतना पेशेंस, इतना समय नहीं है। अगर आप अपनी कुंडली का विवेचना कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप हमसे संपर्क करिए और फिर देखिए चमत्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। मंगल देव की बात करते हैं, जो कि पंचम भाव पर विराजित हैं और चतुर्थेश के और एकादशेश के स्वामी होकर के पंचम भाव पर। जब हम बात करते हैं पंचम भाव की, तो पंचम भाव में राहु देव वहां पहले से ही विराजित है मंगल की राशि में। तो बहुत अग्रेसिव नेचर इस माह हो जाएगा, बहुत अग्रेसिव, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाएंगे। मन जो है आपका उच्चाट करेगा, ये जगह टिक के बैठ नहीं पाएंगे आप। और एकादश भाव के स्वामी हैं, आय के स्वामी है, प्राप्ति के स्वामी है। ये इनके प्रकृत धन आपको अवश्य देंगे। संतान पक्ष की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार, संकेत या मंगल कार्य अवश्य घर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह भी एक बहुत शुभ संकेत है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा सावधान अवश्य रहना चाहिए। बीपी हमारा बढ़ सकता है, डायबिटिक पेशेंट की तकलीफें बढ़ सकती हैं, बुजुर्गों की तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में क्या करें? एक छोटा सा उपाय जानेंगे, मां कामाख्या का है और तांत्रिक उपाय है। और तंत्र का अर्थ ही यही है कि हम प्रकृति से उन वस्तुओं को अपने मन के अनुकूल बना लें, छीन लें उन शक्तियों के द्वारा, उन उपायों के द्वारा। प्रत्येक वस्तु में से एक एनर्जी एक निकलती है, उसका हम लाभ उठाएं। यह बहुत फिर विस्तार में चला जाएगा, अलग विषय हो जाएगा तंत्र का। मैं अगले विषय में आपसे, आप भी क्वेश्चन करें, मैं आपको उसका उत्तर भी दूंगा। नंबर स्क्रीन पर या कमेंट्स पे आप लिखे ना, नीचे नंबर भी चल रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले उन तिथियों को जान लेते हैं। अब इसको विस्तार से ना लेते हुए पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों में हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां कौन सी हैं? नोट कर लीजिए। 5, 6, 7, 15 और 16, 23 और 24 भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है। आइए पहले उन अशुभ तिथियों को भी जान लेते हैं। शुभ तिथियां जो कि भाग्यवर्धक हैं, 8 और 9, 12, 13, 14, 17 और 18। देखें चमत्कार इन तिथियों को। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपके पास धन धान्य से आप भरपूर हो जाएंगे। आप बिना किसी टेंशन के आपके पास कार्य आपके बन जाएंगे आपके। अब यही तो जानना चाहते हैं। आइए अब उस उपाय को कर लेते हैं जिसके करके इस माह में जो अशुभता है उसको शुभता में बदला जा सकता है। वह क्या है? एक छोटा सा उपाय है। अपने माथे पर केसर का तिलक आप अवश्य लगाएं। और अगर मां कामाख्या का अगर मंत्र अगर आपको याद है, ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते, इस महामंत्र के साथ
माथे पे तिलक लगाएं और अपने कार्य को प्रारंभ कीजिएगा। निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। और अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है, अदृश्य बाधाओं से अगर आप पीड़ित हैं, तो मां कामाख्या की कृपा से नीचे नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क करें और अपने इन अदृश्य बाधाओं से मुक्त हो जाएं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।